अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वीडियो में मैं आपको गुर्दे की दायमी बीमारियों की कुछ अलामात के बारे में बताऊंगा और उसके बाद कुछ ऐसे इक़दामात के बारे में बताऊंगा जिनसे आप इस ख़तरे को कम कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर की आबादी का 10% से ज़्यादा, जो कि 800 मिलियन से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, गुर्दे की दायमी बीमारी में मुब्तला है। ये दायमी बीमारी बड़ी उम्र की ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है और ऐसे लोगों में भी ज़्यादा पाई जाती हैं जो ज़ियाबेतस और हाई ब्लड प्रेशर का सामना करते हैं। तो सबसे पहली अलामत कौन सी है? अगर आपको ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। जी हाँ नाज़रीन, कम तवानाई या आपको तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी हो रही है तो गुर्दे के काम में शदीद कमी खून में जहरीले मादों और इंजासों के जमा होने के बायस बन सकती है और इसके नतीजे में आप ज़्यादा थके हुए होंगे और आपको तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपको ये बीमारी है तो आप नींद में भी दुश्वारी महसूस करेंगे, नींद की कमी महसूस करेंगे या सोते वक्त सांस लेने में दुश्वारी महसूस करेंगे। अगली अलामत जिल्द का खुश्क और खारिश ज़दा होना। ये दिमागी और हड्डियों की बीमारी की अलामत भी हो सकती हैं जो अक्सर गुर्दे की एडवांस बीमारी के साथ होती हैं। अगर आपको कसरत से पेशाब करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, जब गुर्दे के ज़रिए फिल्ट्रेशन ख़राब हो तो ये पेशाब करने की ख्वाहिश में इजाफे का सबब बन सकता है। ये मर्दों में पेशाब के इन्फेक्शन या बढ़े हुए प्रोस्टेट की अलामत भी हो सकता है। अगर आप अपने पेशाब में खून देखते हैं तो वाज़ेह रहे कि सेहतमंद गुर्दे आमतौर पर खून के फजले को फ़िल्टर करते वक्त जिस्म से खून के खुलियात को नहीं निकालते और सिर्फ पेशाब बनाते हैं। लेकिन जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो ये खून खुलियात पेशाब में से निकल सकते हैं, जो कि गुर्दे की बीमारी का एक वाज़ेह इशारा है। अगली अलामत यह है कि आपकी आंखों की गिर्द मुसलसल सूजन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेशाब में प्रोटीन की कमी की वजह से आप अपनी आंखों की गिर्द सूजन महसूस कर सकते हैं। आपके टखनों और पैरों में सूजन दिखाई देती है। आपके गुर्दों के अफ़ाल में कमी सोडियम बरकरार रखने का बायस बन सकती है। आपके पैरों और टखनों में सूजन निचले हिस्सों में हो सकती है। ये सूजन दिल की बीमारी, जिगर की बीमारी और टांगों की दायमी रगों के मसाइल की अलामत भी हो सकती हैं। आपको भूख कम लगती है, ये एक बहुत आम अलामत है, लेकिन जहरीले मवाद का जमा होना गुर्दे के काम में कमी के नतीजे में आप में पट्ठों का दर्द का भी सबब बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइट अदम तवाज़न गुर्दे के काम की खराबी के नतीजे में हो सकता है। मिसाल के तौर पर कम कैल्शियम की सतह और नाकस कंट्रोल शुदा फास्फोरस पट्ठों में दर्द का बायस बन सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको इससे बचाव के चंद सुनहरी असूलों के बारे में बताता हूँ। आपके गुर्दे की बीमारियां होने के अमकानात को कम कैसे किया जा सकता है, और उनमें सबसे पहले आपको बाकायदगी से चेकअप करवाना चाहिए। डॉक्टर आपके गुर्दे के अमराज को 2 आसान टेस्टों से चेक कर सकते हैं। पहला टेस्ट पेशाब का टेस्ट और दूसरा खून का टेस्ट होता है। ये टेस्ट चेक करते हैं कि आपके पेशाब में एल्बुमिन नामी प्रोटीन किस हद तक मौजूद है और ये भी बताते हैं कि आपके GFR क्या है। हाई ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपके गुर्दों की बीमारियां लाक होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं और अपने तर्ज ज़िंदगी में आसान तब्दीलियां करते हुए एंटी हाइपरटेंशन अद्वियात शुरू कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि नमक आपका वज़न कम कर सकता है और आपको बाकायदगी से वर्जिश भी करनी चाहिए। इसलिए ये सब आपको अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा, वक्त गुजरने के साथ साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। खून में शुगर की बुलंद सतह गुर्दे के अंदर खून की शरियानों को तंग कर देते हैं और ये खून की नालियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और गुर्दों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ज़ियाबीतस है तो आप अपने गुर्दों की हिफाजत का बेहतरीन तरीका ऐसे अपना सकते हैं कि आप अपने ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल करें, और इसके लिए आपके इलाज के मंसूबे में आपकी खुराक, वर्जिश और एंटी ज़ियाबीतस अद्वियात भी शामिल की जा सकती हैं। अगर आप कोई भी दवाएं ले रहे हैं
تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ اگر آپ ان کو جاری رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور اگر آپ اپنی خوراک کو کم کرنے کی ضرورت ہے تو خوراک کو ایڈجسٹ کرنے کی بھی آپ ضرورت محسوس ضرور کریں، اور یہ بھی آپ جانیں کہ آپ کو کس قسم کی جسمانی سرگرمیوں کی ضرورت ہے۔ آپ ان سے اپنے کھانے کے منصوبے کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر نہیں تو آپ ڈائٹ پلان کے ذریعے ماہر غذائیت سے مشورہ کر سکتے ہیں، اور آپ ان سے اینٹی ہائپرٹنسی دوائیوں کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں جو آپ باقاعدگی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے فی الحال دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیسٹی فوڈز کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ بہت بہت شکریہ۔